बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसमें अब नया यहां पर मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने यहां पर अब कहीं ना कहीं एक जिद बना ली है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 40 सीटों पर बात तय करनी है और ऐसे में जीतन राम मांझी यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा तो ठोक ही रहे हैं, साथ ही ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर 20 सीटों पर भी हमारी पार्टी जीत दर्ज करती है, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 20 सीटों पर भी जीत हासिल होती है, तो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही होगा। यानी कि अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा सियासी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर सभी राजनीतिक दल यानी उनके एनडीए के तमाम सहयोगी दल अभी तक मोहर लगाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब इस कड़ी में जीतन राम मांझी ने एक अलग ही राह पकड़ ली है, जिसके चलते अब नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जा रहा था जीतन राम मांझी कुछ समय पहले तक 25 से 30 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी सीटों में बढ़ोतरी होती है और वो 25 से 30 सीटें मांगने वाले जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर देते हैं और साथ ही उसमें एक मांग और जोड़ देते हैं, जो कि बिहार में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का मुख्यमंत्री चेहरा है। अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के इस दावे को लेकर सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जुड़े हुए यहाँ तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं बिहार की सियासी सरगर्मियां जहां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहां नया नया यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर उनकी एंट्री को लेकर यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आता है, कभी निशांत कुमार द्वारा दिए गए बयान को लेकर पेच फंसता है कि उनके पिता यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, कभी एनडीए के दलों में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जीतन राम मांझी की 40 सीटों की मांग और मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी पार्टी से होने वाली मांग क्या दर्शाती है? क्या वाकई एनडीए में अब बड़ी फूट पड़ गई है? देखिए जाहिर बात है क्योंकि बिहार का चुनाव है मनीष, और बिल्कुल यहाँ जो तमाम रणनीतियां हैं, तमाम समीकरण हैं, तमाम तरह से अपने आप को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए क्योंकि मैं पहले भी हम लोग बात कर चुके इस मुद्दे पे कि भले ही आप जो गठबंधन के अंदर हो, लेकिन गठबंधन के अंदर रहकर भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गठबंधन आज है कल नहीं रहेगा, तो ऐसे में पार्टी क्या कह सकते हैं किस लेवल पे जा रही है, कितनी मजबूत हो रही है, हर कोई ये देखना चाहता है। और यही बात अब जीतन राम मांझी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई चुनाव तो ठीक है, लेकिन चुनावों में हमारी भागीदारी क्या होगी, हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, हम किस लेवल पे नजर आएंगे। इसीलिए वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई हमें कम से कम 40 सीटें चाहिए बिहार के अंदर, और अगर 20 सीटें भी कह सकते हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी जीत जाती है, तो यहाँ पर हम मुख्यमंत्री अपना बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, या फिर वो जो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर हमारी पार्टी का होगा। ये अपने आप में एक अलग तरह की बात निकल कर सामने आ जाती है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही थी। मुख्यमंत्री की लड़ाई की अगर बात करें तो वो सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि आपने देखा कि उनके जो नीतीश कुमार के बेटे हैं जो निशांत, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो कई नेता ये भी कह रहे थे कि भाई इस बार मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होना चाहिए। तो ये दोनों दलों के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से इसके ठीक बीच में आकर जीतन राम मांझी ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह की डिमांड अपनी रखी है, उसने दोनों पार्टियों के होश फाख्ता कर दिए कि आखिर जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं, क्या एनडीए से वो अलग होना चाहते हैं, यहाँ पर क्या वो खेल बिगाड़ना चाहते हैं, सीटों का जो अभी से जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि जो अपना हक रखा, मांग रखी है, क्या उनको वो मांग पूरी होती हुई नजर आई? क्या उनको जिस तरह से उम्मीद है कि 40 सीटें अगर बिहार में उनको मिलती है, 20 पे वो जीतते हैं, तो उनका पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है, ये होता हुआ दिखाई पड़ सकता है क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पर अब एनडीए में आर पार की लड़ाई कह सकते हैं जो दल हैं उनके बीच में दिखाई पड़ रही है। जीतन राम मांझी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी को भी तवज्जो दी जानी चाहिए। आपने देखा इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने ये बात कही थी कि वो दिल्ली चुनाव में एक आध सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सीट नहीं दी, वहीं झारखंड में भी उनको सीट नहीं दी, लेकिन अब बिहार के अंदर कम से कम वो चाहते हैं
कि उनको 40 सीटें मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान जो 50 सीटों की मांग कर रहे हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर जाएगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अब कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी का सबब न सिर्फ बन रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिन एनडीए कुनबे के लिए कोई बहुत सुखद नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है मनीष, यहाँ पर लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर भी है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान तक इस बात को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो जाहिर बात है कि वो भी कह सकते हैं बिहार में या बिहार की जनता की सेवा करना चाहेंगे। तो ये बड़ा ही स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए कुनबे के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर इस तरह से लालायित हैं कि आपस में टकराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने जिस खुले अंदाज में ये बात कही है कि 40 सीटें तो हमें चाहिए और साथ में अगर हम 20 सीटें जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी हमारी पार्टी को चाहिए। अब यहाँ से मुझे लगता है कि एनडीए कुनबे में एक बड़ा बिगाड़ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एनडीए कुनबे में एक बड़ी दरार यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है और आपस में जो संबंध है ताल्लुकात हैं वो यहाँ पर खराब होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से निशांत ने अपने पिता का नाम लिया है उसमें बीजेपी भी एक कदम पीछे हट गई थी कि भाई चलिए अभी नहीं, चुनावों के बाद फैसला होगा। लेकिन अब जिस तरह से मांझी का ये बयान सामने आया उसके बाद अब लग रहा है कि इस राह पर अभी बीजेपी को बहुत सारी कह सकते हैं आजमाइश से गुजरना है, बहुत सारे लोगों को मनाना है और इस मनाने रूटने के चक्कर में कहीं बाजी एनडीए के हाथों से निकल ना जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ये रूटने मनाने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है उस सिलसिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के हाथ से बिहार की सत्ता खिसकती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ जिस तरह से अब मांगे उठने लगी हैं एनडीए के तमाम सहयोगियों की, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उस भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र वाला खेल कहीं ना कहीं बिहार में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर यहाँ पर क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का सीएम बनाने की ये मांग जो रखी है उसके बाद से जो ये मांगे उठने लगी हैं, क्या ये उसको देखकर है या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति को दबाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो एनडीए के सहयोगियों ने भी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को दबाने की शुरुआत कर दी है। देखिए, पहली बात तो ये भी समझना पड़ेगा मनीष हमें कि जब से नीतीश कुमार को लेकर तमाम सारी बातें सामने आई कि वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और तमाम तरह की चर्चा उनको लेकर बीते काफी समय से हो रही है, लेकिन अब आपने देखा जिस तरह राष्ट्रगान हो रहा था उस वक्त जिस तरह की उनकी हाव भाव नजर आई, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि बीच राष्ट्रगान में वो जिस तरह से अपने साथी जो नेता है उनको बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये अब बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने भी सामने आकर इस बात को डिफेंस करने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे में समझ में आ रहा है कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार से भी पार पाना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर जो चाहे चिराग पासवान हो या मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो उनको तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की आप बातें बोलेंगे तो कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से निशांत ने पहले ही कहा है कि भाई मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होगा, तो कहीं उनका खेल खत्म करने के लिए मांझी को तैयार तो नहीं करने के, चलिए मांझी अभी से माहौल बनाएंगे, चुनावों के बाद अगर इसमें बीजेपी और यहाँ पर जो गठबंधन में लोग रहेंगे उनकी जीत होती है तो मुख्यमंत्री तो तय हो ही जाएगा, क्योंकि मांझी के पास में उतनी सीटें नहीं आएंगी या उतनी सीटें नहीं दी जाएंगी। लेकिन माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो उतावलापन है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए मांझी इस तरह का बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उनकी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, 40 सीटें कहीं से भी बीजेपी उनको नहीं देगी या एनडीए कुनबा नहीं देगा। फिर भी जिस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब मांझी के सहारे बिहार के अंदर एक माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये माहौल कितना बीजेपी के पक्ष में आता है, कितना बीजेपी इस माहौल को भुना पाती है, और महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा कि इसमें अब नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहने वाली है। मांझी जिनको खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था एक समय, अब मांझी के बयान पर वो क्या रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं और क्या अब यहाँ से नीतीश कुमार एक अलग रुख अपना सकते हैं, क्या आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, क्या
कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो अब यहाँ से होती हुई नजर आएंगी। और महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि भाई बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर हाथ से निकले तो यहाँ बीजेपी की सत्ता भी हाथ से निकल सकती है, क्योंकि आरजेडी खेमा मजबूत है, कांग्रेस पार्टी साथ में है, वामदल साथ में है, और अगर जेडीयू भी साथ जाकर मिल जाती है तो फिर सत्ता पाने की जो चाहत है बीजेपी की वो यहाँ पर खत्म होती हुई या समाप्त होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह की लड़ाई अब एनडीए गठबंधन के दलों के बीच दिखाई दे रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरा बनाने को लेकर, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही किसी अहम नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो एनडीए के तमाम सियासी दलों के बीच बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी का अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को बिहार की सत्ता पर बैठाना कहीं ना कहीं अब उनका ये सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीतीश कुमार ने आरजेडी के खेमे में एंट्री मार ली, महागठबंधन में एंट्री मार ली, तो जिस तरह से सर ने समझाया कि वामदल, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी मिलकर यहां पर एनडीए का पूरा खेल खत्म करते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज़।